गौरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वो हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता और नाम लगा देता दूसरे छोटे पक्षियों का। एक दिन जग्गू कौवा तोते के बेटे मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू मिट्ठू चलो हम चाचा कबूतर के बाग से आम खाने जाते हैं। जग्गू, क्या चाचा कबूतर हमें आम खा लेने देगा? हाँ हाँ, मेरी माँ चाचा से पूछ कर आई है। ऐसे झूठ बोलकर जग्गू कौवा छोटे मिट्ठू को अपने साथ ले जाता है। दोनों जग्गू और मिट्ठू चाचा कबूतर के बाग से जी भरकर आम खाते हैं और जग्गू मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए पका हुआ अमरूद लेकर आता हूँ। वहाँ है अमरूद का पेड़, मगर जल्दी आना, मुझे घर भी जाना है। जग्गू चला जाता है। वो सीधा चाचा कबूतर के पास जाता है। कबूतर चाचा, तोते का बेटा छोटा मिट्ठू तुम्हारे बाग से आम तोड़ तोड़ कर खा रहा है, और तो और वो कच्चे आम तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। वो मेरे फल खराब करता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। गुस्से में चाचा कबूतर अपने बाग की तरफ जाता है और जग्गू भी उसके पीछे पीछे ही उड़ता है। कौन हो तुम और मेरे आम क्यों तोड़ रहे हो? मुझे जग्गू ने कहा था। जग्गू बताओ कबूतर चाचा को। क्या बताऊं? एक चोरी करते हो और दूसरा झूठ बोलते हो। चाचा कबूतर, इसे मारो, ये देखो इसने कच्चे आम भी तोड़े हैं। वो आम तो तुमने तोड़े थे, मैंने नहीं। चुप कर जाओ झूठे, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आम तोड़ते हुए देखा है। ये छोटा कौवा तो बहुत अच्छा है, इसी ने तो मुझे बताया जाकर। कबूतर चाचा छोटे मिट्ठू के 2 थप्पड़ मारता है। फिर दोबारा ना आना यहाँ पर। ये देखकर जग्गू हंसने लगता है। चाचा कबूतर, और मारो इसे। जग्गू तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, खुद ही मुझे ले आए और खुद ही मेरी पिटाई करवाई। मम्मा, जब मैंने कबूतर चाचा को बताया तो कबूतर चाचा ने मिट्ठू की चोंच पर मारा। बहुत शरारती है तू, छोटे पक्षियों को बहुत तंग करता है तू। जग्गू ने मेरी पिटाई करवाई कबूतर चाचा से, मैं जग्गू से बात नहीं करूँगा। वो तो बहुत शरारती है, मेरी मम्मा कहती है ऐसे शरारती बच्चों से हमेशा दूर ही रहो। कुछ दिनों बाद जग्गू कौवा कबूतर के बेटे कीकी से कहता है, कीकी, पहाड़ों पर एक अनार का पेड़ है, चलो हम वहाँ से अनार खाने जाते हैं। मगर वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना, वहाँ कोई खतरा नहीं है। जग्गू इस बार कीकी को अपने साथ ले जाता है। दोनों दोस्त अनार के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कीकी, तुम वहाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर ध्यान रखो, ये पेड़ चील आंटी का है, अगर चील आंटी आई तो मुझे बता देना। जग्गू दोस्त, जल्दी खाना, फिर मैं भी खाऊंगा। फिर कीकी ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और चील आंटी पर नजर रखता है। चील आंटी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। जग्गू जी भरकर अनार खाता है और कीकी के पास चला जाता है। अब तुम्हारी बारी आ गई, जाकर जी भरकर अनार खा लो, और जब चील आंटी आई तो मैं बता दूंगा तुम्हें। कीकी अनार के पेड़ पर चला जाता है और जाकर अनार खाने लगता है और जग्गू चुपके से चील आंटी के पास जाता है। आंटी, कोई छोटा कबूतर तुम्हारे अनार खा रहा है, उसकी पिटाई करो। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे अनार खाए, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील भागती है। कीकी अपने ध्यान बैठा अनार खा रहा था कि चील पीछे से जाकर उसे पकड़ लेती है और जग्गू हंसने लग जाता है। मारो आंटी, इसे जोर से मारो। तुमने अच्छा नहीं किया जग्गू, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा बुरा मैं बताती हूँ तुम्हें। फिर चील कीकी को मारने लगती है। ऐसे जग्गू हमेशा ही छोटे पक्षियों से हर रोज कोई ना कोई नई शरारत करता था। फिर सब दोस्त फैसला करते हैं कि कोई भी जग्गू से बात नहीं करेगा। चिड़िया का बेटा कुकू, कीकी, छोटा मिट्ठू और बुलबुला सब मैदान में बैठे हुए दाना खा रहे थे कि जग्गू कौवा आ जाता है। चलो आज नदी में नहाने जाते हैं, तुम जाओ, हम यहाँ ही ठीक हैं। जग्गू जल्दी से मिट्ठू का दाना छीन लेता है और तेजी से पीछे देखते हुए वहाँ से भागता है और सामने जाकर एक कांटेदार पेड़ से टकरा जाता है और पेड़ के कांटों में फंस जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब तुम यहाँ ही रहोगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। छोटा मिट्ठू अपना दाना उठाकर चला जाता है। जग्गू रो रहा था। प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है।
फिर चिड़िया का बेटा जग्गू के पास जाता है। आज तुमने देख लिया कि शरारत की सजा भी होती है। अगर अब हम तुम्हें यहाँ से ना निकालें तो शाम तक धूप में यहाँ मर भी सकते हो तुम। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कोई शरारत नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। फिर कुकू और कबूतर का बेटा कीकी उसे कांटेदार पेड़ से बाहर निकालते हैं। ये मत समझना कि अब हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे, तुमने अपना विश्वास खो दिया है। तुम हर रोज हमसे बुरी शरारतें करते हो। चलो दोस्तों झरने पर जाते हैं। वो सब दोस्त झरने पर चले जाते हैं और जग्गू बैठा उन्हें देख रहा था। अब वो अकेला रह गया था क्योंकि कोई भी अब जग्गू से दोस्ती नहीं करना चाहता था। नदी पर बैठी हरियाली तोती अपनी मेकअप की चीजें देख रही थी कि गोरी कव्वी वहाँ आ जाती है। हरियाली, ये लिपस्टिक तुमने कहाँ से ली? ऐसी लाल रंग की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे पति ने ला कर दी है मुझे भी ये रंग बहुत पसंद है। मेरे हरे हरे पंख और लाल लाल लिपस्टिक मेरी चोंच पर बहुत सुंदर लगती है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है। एक मेरा कालू है कि मुझे दाना भी नहीं ला कर देता, जब देखो सोया रहता है। गोरी कव्वी गुस्से में घर जाती है। कालू उठो, तुम सोए हुए हो और उधर हरियाली तोती मुझे अपनी तरह तरह की मेकअप की चीजें दिखा दिखा कर जला रही है। उस हरियाली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें ना दिखाया करे। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, कहीं से भी ला कर दो। वही लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैं ला दूंगा। मुझे अभी के अभी लेनी है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो सीधा हरियाली तोती के घर की तरफ जाता है। हरियाली, मुझे भूख लगी है। कल मैंने नदी के पास एक पेड़ पर पका हुआ अमरूद देखा था। चलो वो अमरूद खा कर आते हैं। रुको पति जी, मैं अपनी चीजें समेट लूं। हरियाली तोती अपनी मेकअप की चीजें अलमारी में रखती है और तोते के साथ चली जाती है। चली गई तोती, चली गई। अब मैं जल्दी से हरियाली की लाल लिपस्टिक चुरा लेता हूँ। कालू कौवा तोते के घर में घुस जाता है और अलमारी से हरियाली की लाल रंग की लिपस्टिक चुराकर भाग जाता है। गोरी आज बहुत खुश थी। उसे लाल रंग की लिपस्टिक जो मिल गई थी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मेरे लिए ऐसे ही चोरियां करते रहना, फिर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। ध्यान से जाना, तुम्हारी चोंच पर लगी हुई लाल रंग की लिपस्टिक देखकर हरियाली को शक पड़ जाएगी। गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती और मिठू तोता मिल जाते हैं। उन्हें देखकर गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अरे गोरी, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? मुझे मिठू तोते से शर्म आ रही है। मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से उड़ती है। हरियाली उसकी चोंच पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई देख लेती है। मेरी लिपस्टिक, मिठू जी जल्दी घर चलो। तोता और तोती जल्दी जल्दी घर जाते हैं। अलमारी खुली थी और हरियाली की लाल लिपस्टिक अलमारी में नहीं थी। मिठू जी, वो कौवी मेरी लिपस्टिक चुरा कर ले गई। वो कौवी हमेशा चोरियां करती है। अब तो उसे किसी तरह रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो हमारे घर की हर चीज चुरा लेगी। फिर दूसरे दिन मिठू तोता अपनी पत्नी को नेल पॉलिश लाकर देता है। अब तुम किसी तरह गोरी को ये नेल पॉलिश दिखाओ, फिर वो आएगी ये चुराने और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। इस समय वो नदी पर ही होती है। मैं अभी नदी पर जाती हूँ। हरियाली तोती अपनी नेल पॉलिश लेकर नदी पर जाती है और अपने पंजों पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद गोरी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली, हरियाली, ये नेल पॉलिश तुमने कहाँ से ली है? मेरे पति ने विदेशी जंगल से मंगवा कर दी है मुझे। ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। मेरा कालू तो कभी मुझे ये ना लेकर देता। गुस्से में गोरी कव्वी अपने घर चली जाती है। कालू, कालू, हरियाली के पास नेल पॉलिश है, वो मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे सर में दर्द है, आज चोरी करने तुम ही जाओगी, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। वो आएगी मिठू जी, वो जरूर आएगी। वो तो मेरे पास नेल पॉलिश देखते ही घर भाग गई थी। तुम वहाँ उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ।
फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। मिठू तोता एक बड़ा सा डंडा लेकर बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठीक है कालू, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचाने आ जाना। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है। वो सीधी तोते के घर की तरफ जाती है। यहाँ बैठकर पहले इधर उधर देख लेती हूँ। इधर उधर देखकर गौरी कव्वी तोते के घर में घुस जाती है और हरियाली के घर में जाकर नेल पॉलिश ढूंढने लगती है। मिठू भी पेड़ के पीछे से निकलता है। हरियाली भी झाड़ू लेकर आ जाती है। गौरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वो डर जाती है। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी हरियाली बहन। मिलने आई थी या मेरी पत्नी की नेल पॉलिश चोरी करने आई थी? मिठू गौरी को मारने लगता है। पीछे से हरियाली भी गौरी की पूंछ पर झाड़ू लगा रही थी। कालू बचाओ बचाओ, मैं पकड़ी गई हूँ, मुझे बचाओ। गौरी बहुत पिटती है।